इस एक वीडियो को बनाने के लिए मैंने पिछले 20 घंटे की मेहनत लगाई है। मेरे भाई इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो तेरे को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला कि तेरे को कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं तेरी रैंक के ऊपर। मैं आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैं सब कुछ आज यहां पर कवर करने वाला हूं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, तुमने मेरी बात पूरे साल नहीं सुनी है मुझे पता है, लेकिन क्या तुम सिर्फ एक मौका मुझे देकर इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुन सकते हो, क्योंकि ये शायद तुम्हारी करियर को सेव कर सकता है, शायद तुम्हारे लाइफ को सेव कर सकता है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ इतनी रिसर्च है ना जो अगले 10 मिनट में तुम्हें पता लग जाएगी। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक चैनल है, कॉलेज वाला चैनल, जिसपे आप जाके सब्सक्राइब उसको कर सकते हो। उसमें मैं बहुत डिटेल वीडियोस आने वाला हूँ कॉलेज एडमिशन को लेके। सर्च कर लेना कॉलेज वाले भैया। स्टार्ट करते हैं। पहले चीज समझो, अगर हम लोग बात करें आईआईटीज की, एनआईटीज की, ट्रिपल आईटीज की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटीज की। आईआईटीज के अंदर अगर आपकी रैंक, और जैसे अभी आपका परसेंटाइल आया होगा, रैंक आया होगा, तो अगर आपका परसेंटाइल 98 परसेंटाइल से ऊपर आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट कंटेंडर हो आईटी के लिए। और वैसे किसी का 93 परसेंटाइल के ऊपर आया है तो वो एक जेन्युइन एडवांस कंटेंडर तो है। एडवांस के अंदर 15,000 रैंक अगर तुम लेकर आते हो मेरे भाई, तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम 40 से 50% पेपर कर कर आ जाओ, तो तुम्हें आईआईटीज के अंदर सीट कोई ना कोई मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट के लिए। यही नंबर थोड़ा सा डिफर कर जाता है ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए, उनको 30% या 25% में भी काम चल जाता है पेपर के टोटल मार्क्स का। ठीक, आईआईटीज के लिए। अब बात करते हैं एनआईटीज की। अब देखो यार, एनआईटीज के ऊपर इससे डिटेल डिस्कशन कहीं नहीं मिलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना ये चीज को। एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद, राउरकेला, कलिकट, कुरुक्षेत्र, नागपुर, जयपुर, ये सारे वो एनआईटीज हैं जो कि इंडिया के टॉप एनआईटीज हैं। और कुरुक्षेत्र से मैं खुद भी हूं, तो मैं आपको डिटेल में ये चीज बता सकता हूँ। ये जनरल कैटेगरी के लिए 40,000 रैंक तक बंद हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50,000 रैंक तक, और एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 80,000 रैंक तक ये बंद हो जाने वाले। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर एनआईटीज आते हैं, एनआईटी जमशेदपुर, जालंधर, पटना, रायपुर, सिलचर, दुर्गापुर। ये सारे के सारे जनरल कैंडिडेट के लिए 60,000 रैंक तक जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 70,000, और एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 1 लाख रैंक तक भी ये चले जाते हैं। अब रिमेनिंग एनआईटीज जो बचे, जो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज हैं, या एनएचए पुडुचेरी है, या गोवा है, या श्रीनगर वगैरह है, ये सारे जनरल कैटेगरी के लिए भी 1 लाख रैंक तक, मतलब करीब करीब 80,000 से 1 लाख रैंक तक इनकी लास्ट ब्रांचेस जाती हैं। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ये 1,20,000 तक जा सकते हैं, बट जनरल के लिए ये 1 लाख जनरली सीएसएबी में ही देखने को मिलते हैं। पर अगर आप सेफ साइड पे रखोगे तो 80,000 तक तो ये जाते ही जाते हैं। और एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए ये 2 लाख रैंक तक भी चले जाते हैं कई केसेस के अंदर। अब यहाँ पर एनआईटीज के अंदर होम स्टेट कोटा लगता है। होम स्टेट कोटा का मतलब ये होता है कि जो होम स्टेट है उसके लिए बच्चों के लिए 50% सीट्स रिजर्व करी जाती है। जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूंगा तो वेस्ट बंगाल में एनआईटी, एनआईटी दुर्गापुर, उसमें 50% सीट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। लेकिन अब चूंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर भाई बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा है, तो जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पर होम स्टेट कोटा बिल्कुल वीक होम स्टेट कोटा है, तो यहाँ पर कोई ज्यादा खास काम नहीं करता। बाकी जगहों पर होम स्टेट कोटा की वजह से रैंक में मतलब 1.2 से 1.4x का फैक्टर का फर्क आ जाता है। साथ में लगता है गर्ल्स कोटा, भाई लड़कियों को फायदा ही फायदा है, 20% का रिजर्वेशन है। ये सारे की सारी रैंक्स में 10-20 हजार रैंक का फर्क आता है लड़कियों का, जब उनकी लड़कियों की रैंक की बात हो रही होती है। ये सारे की सारी, मैं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो मैं ईडब्ल्यूएस रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईडब्ल्यूएस की सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये एससी एसटी के सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका खास ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक लिस्ट बनाई है कुछ अंडररेटेड एनआईटीज की, और कुछ एनआईटीज की जो कि लो रैंक पर मिलते हैं। अंडररेटेड एनआईटी जैसे एनआईटी जमशेदपुर है, इसका प्रोडक्शन और मेटलर्जी ब्रांच में कई बार बता चुका हूँ, नीचे रैंक पर जाता है, पर प्लेसमेंट्स बहुत ही बढ़िया है। एनआईटी रायपुर, भाई माइनिंग ब्रांच, इसका बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, 50-60 हजार रैंक तक जाता है। एनआईटी इलाहाबाद, अगर तेरी रैंक अच्छी आई हुई है तो भाई, अगर तू नॉर्थ में कॉलेज देख रहा है, एनआईटी इलाहाबाद से अच्छा कॉलेज नहीं है। एनआईटी जालंधर, इसकी एक ब्रांच है आईसीई ब्रांच। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस और ईसी के बीच में कहीं लाया करती है, और इस ब्रांच के बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। फिर एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी दुर्गापुर भी भाई बहुत ही अंडररेटेड एनआईटी है। फिर एनआईटी दैट लो रैंक की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी लो रैंक पर जाएंगे, एनआईटी पुडुचेरी लो रैंक पर जाएगा, आंध्रा लो रैंक पर जाएगा, श्रीनगर लो रैंक पर जाएगा, उत्तराखंड लो रैंक पर जाएगा। इसमें कौन से एनआईटी अवॉइड करने चाहिए? नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी सिलचर के अलावा, मुझे लगता है सिलचर और मेघालय के अलावा अगर आप हटा दो कुछ सारे आप अवॉइड कर सकते हो। उत्तराखंड आप अवॉइड कर सकते हो, श्रीनगर देखना चाहिए, गुड ऑप्शन। पुडुचेरी भी ठीक ठाक ऑप्शन है, गोवा भी ठीक ठाक ऑप्शन है, और आंध्रा भी ठीक ठाक ऑप्शन है। इसमें एक छोटा सा मैंने स्टार बनाया है, 5 ईयर के कोर्सेज को जरूर देखकर आना। 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज लो रैंक के ऊपर जाते हैं, ये एक छोटी सी चीज है जो बहुत कम बच्चों को पता होती है। अब पहले बात कर लेते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन। देखो, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं भाई जो इंडिपेंडेंटली अपने फॉर्म्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे थापर है, जेपी नोएडा है, एचबीटीयू कानपुर है, एलएनआईटी है, डीआईसीसीटी गांधीनगर है,
एनएफएसयू है, जेएमआई दिल्ली है, निरमा इंस्टीट्यूट, एमएमयूटी गोरखपुर, ऋषि हुड यूनिवर्सिटी। तो ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं, ये बेसिकली देखो इनके अलग-अलग यूएसपीज़ है। जैसे जो स्पेशल कॉलेजेस है उसकी मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से। थापर जैसे कॉलेज है, थापर ये पटियाला के अंदर एक कॉलेज है, थोड़ा महँगा है, पर ये कॉलेज एक लेगेसी कैरी करता है, बहुत समय से चल रहा है और इस कॉलेज के अंदर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं। जेपी नोएडा भाई ये कॉलेज का ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट्स है, नोएडा के अंदर एक कॉलेज है, आप इसको इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा। थोड़ा महँगा ये भी है बट प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। एचपीटीआई कानपुर ये अपनी खासकर केमिकल इंजीनियरिंग या ऑयल टेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांचेस के लिए फेमस है, ठीक है? यूपी के अंदर एक कॉलेज है, अलग पांडे सर का कॉलेज था ये, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर एलएनएमआईटी जयपुर, ठीक है? ये कोडिंग कल्चर के लिए फेमस था एक समय में बहुत ज़्यादा। डीएआईसीसीटी गांधीनगर ये ख़ैर काफ़ी ऊपर रैंक पे जाता है। ये आपके अंबानी जी का कॉलेज है, तो ये थोड़ा ऊपर रैंक पे जाता है। फिर एनएफएसयू, जेएमआई दिल्ली, निरमा इंस्टीट्यूट, एमएमयूटी गोरखपुर इसमें कोई ख़ास यूएसपी नहीं है, ये बस नॉर्मल से कॉलेजेस हैं। फिर ये ऋषि वुड यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छा कॉलेज है। भाई ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ के जो बच्चे हैं वो सेकंड ईयर से ही मतलब सेकंड ईयर के बच्चे 2 से 5 करोड़ रुपए तक की कंपनीज रन कर रहे हैं। मैं आपको वो स्टार्टअप्स बताता हूँ देखो। एक किकस्टार एक स्टार्टअप है, एक हस्तकला एक स्टार्टअप है, एक इनडॉट कलकेट एक स्टार्टअप है, एक ट्रू पहाड़ी करके एक स्टार्टअप है। ये सारे के सारे पहाड़ जो स्टार्टअप्स हैं इनका जो वैल्यूएशन है 2 से 5 करोड़ के बीच में लाया करता है। इनडॉट कलकेट का वैल्यूएशन 5 करोड़ है। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं सारे के सारे ये ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब ये रन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टार्टअप देखने को मिलेंगे और यहाँ के बच्चे आपको इंटरनेशनल इंटर्नशिप तक करते हुए मिल रहे होंगे। तो ये एक बहुत स्पेशल ऑप्शन है, इसलिए मैं इसमें वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट पर जब जाता हूँ, देखो मैं इनकी वेबसाइट पे भी आपको जाके दिखाता हूँ। इनकी वेबसाइट पर मुझे एक बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है कि इन इन ये ना 5 मिलियन का मेकर्स फंड प्रोवाइड करते हैं बच्चों को स्टार्टअप्स वगैरह बनाने के लिए। जैसे ये इसी मेकर्स फंड में से पहाड़ी में, किकस्टार में इसमें डाले गए हैं, कई सारा पैसा इसमें डाला गया, ठीक है? फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ये ग्लोबल स्टडी ट्रैक्स वगैरह कराते हैं आपको, ठीक है? जैसे जब आप जर्मनी जापान, इज़राइल जैसी कंट्रीज़ में आप जाते हो जहाँ पर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सीख रहे होते हो। फिर आपको ये लोग एप्पल का मैकबुक प्रो देते हैं जिसके अंदर सारे एआई टूल्स वगैरह मिलते हैं, वो आपको सिखाते भी हैं एआई टूल्स वगैरह और फाइनल ईयर तक आते-आते आपको कोई ना कोई बढ़िया सी आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी स्विगी में या किसी बिग 4 के अंदर। तो ये बड़ी खास बात है इस कॉलेज की। यहाँ के जो मेंटोर्स और कोचेज़ हैं ना, ये आपको हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, उबर, स्विगी, ओला, ज़ोमैटो जैसी कंपनी से देखने को मिलते हैं। बस इसकी एक खराब बात मेरे को लगती है, इसका जो कैंपस है ना, वो बड़ा छोटा-सा कैंपस है, 25 एकड़ का कैंपस है और मेरे ख्याल से ये सारा कुछ 6 साल की ही यूनिवर्सिटी है ये, 6 साल ही हुए हैं इस यूनिवर्सिटी को। एक छोटी-सी चीज़ और है भाई इसमें ना 120 ही सीट है खाली। तो मैं इसका स्पेशली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका लिंक इसलिए दे दूँगा भाई क्योंकि ये फिल कर देना क्योंकि 120 ही सीट है और अगर आप डायरेक्ट कॉलेज के ऑप्शंस को देख रहे हो तो भाई मतलब जैसे जो अलग से फिल करने हो तो उसमें ये सबसे बढ़िया ऑप्शन मेरे को यही लग रहा है क्योंकि इस और पीएम मोदी ने भी इस कॉलेज को एक एप्रिसिएशन लेटर दिया था। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये क्रेडिबिलिटी कैरी करता है कॉलेज। ये इसकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट भी जाके विज़िट कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएँगी, कर सकते हो। अच्छी चीज़ है, अच्छा ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है? बट इसमें आप एक बार प्रीवियस कट ऑफ्स वगैरह चेक कर लेना, इसमें तो ऋषि का तो खुद ही एग्ज़ाम होता है, तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो और अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ, जैसे कुछ बच्चों की रैंक जिनकी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक रैंक आई हुई है, उनके लिए अगर मैं कॉलेजेस की पहले बात कर लेता हूँ, तो एक जेएसी दिल्ली करके काउंसलिंग होती है, जो कि बेसिकली डीटीयू, एनएसयूटी और एक कॉलेज है आईजीडीटीयूडब्ल्यू, इसके लिए काउंसलिंग होती है। तो आईजीडीटीयूडब्ल्यू जो है वो स्पेशली विमेन का कॉलेज है। और डीटीयू और एनएसयूटी ये जो कॉलेजेस हैं, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब बिल्कुल एनआईटी के टक्कर के कॉलेजेस आप मानो, उनसे बेटर ही मानो क्योंकि इसमें एक लोकेशन फैक्टर भी लगता है। जो दिल्ली होम स्टेट के बच्चे हैं, मतलब दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीआर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो जो दिल्ली होम स्टेट के बच्चे हैं भाई, उनके लिए ये जो कॉलेज है, ये 1 से 5 लाख रैंक तक चला जाता है। तो 1 से 5 लाख रैंक आप समझो, अगर आप लेकर आए हो, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। फिर ये जीजीएस आईपीयू करके काउंसलिंग होती है, इसमें दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता करके एक कॉलेज है, वो आपको मिलता है। ठीक है, एक भारतीय विद्यापीठ करके कॉलेज है, वो आपको मिलता है। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आप डिटेल रिसर्च बना के रख सकते हो। अगर आपकी रैंक जो है वो ज़्यादा ही लो है, मतलब 3 लाख, 4 लाख में आ गए हो, 5 लाख में आ गए हो, तो आपको इसके ऑप्शन ज़रूर देखकर आने चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जीजीएस आईपीयू का क्योंकि फीस भी ठीक-ठाक है और दिल्ली का एक लोकेशन फैक्टर लगता है। फिर एक काउंसलिंग होती है जो बच्चों को कम पता होती है, जेएसी चंडीगढ़ की। तो इसमें चंडीगढ़ के कॉलेजेस देखने को मिलते हैं आपको। चंडीगढ़ के अंदर वैसे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जितने भी कॉलेजेस हैं वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ना कॉलेजेस के में लो रैंक के ऊपर आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट प्लेसमेंट उनके काफ़ी बढ़िया हैं। जैसे एक कॉलेज है यूआईटी चंडीगढ़ यहाँ का, उसका एवरेज पैकेज जो है 8 से 9 एलपीए तक जाता है। तो व्हिच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और चंडीगढ़ जगह भी भाई बहुत ही प्यारी जगह है, मेरी तो पर्सनल फेवरेट है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो जैसे
एक काउंसलिंग होती है यूपी-ट्यू की, जो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, यूपी टेक काउंसलिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जैसे कॉलेजेस आते हैं, आईआईटी लखनऊ आ गया है, ये कॉलेज आप देख के आ सकते हो। ये आपको करीब 50,000 से 1 लाख रैंक तक मिल जाता है। फिर आप और देखोगे तो केएनआईटी सुल्तानपुर आता है, ठीक है? पीआईटी झांसी आता है, तो ऐसे कर के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसके अंदर आ रहे होते हैं। बट इसमें जो मेनली 2 कॉलेजेस हैं जो खास हैं, केएनआईटी सुल्तानपुर थोड़ा खास है और एक आपका आईआईटी लखनऊ खास है। फिर ये एक एमपीडीटीई की काउंसलिंग होती है जो कि एमपी के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है। इसमें आपका एक कॉलेज है एसजीएसआईटीएस इंदौर, काफी बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं। फिर आरईएपी करके काउंसलिंग होती है जो कि राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है। और वरना आप एमएसटीटीईटी का एग्जाम भी दे सकते हो, जो भी जेईई मेंस के थ्रू भी मिलता है और खुद के भी ये काउंसलिंग कराते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको यहाँ के महाराष्ट्र के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो 1 से 5 लाख रैंक अगर आपकी आई है तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने ही करने हैं। अब देखो मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें करियर बनाना है अपना, तो मैं तो ये बोलूंगा दिल्ली होम स्टेट से हो तो जैक दिल्ली चले जाओ। अगर दिल्ली होम स्टेट से नहीं हो, बीटेक लो फीस में करना चाहते हो तो यूपी के कॉलेजेस एक्सप्लोर कर लो। यूपी के, एमपी के और महाराष्ट्र के। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं भाई मेरे को तो मतलब एक वेकेशन मनानी है अच्छी और प्लेसमेंट भी ठीक-ठाक लग जाए, तो जैक दिल्ली के ऑप्शन है, ठीक है? और नहीं तो अगर मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कहने पे एक काम कर लेना, ये सारी काउंसलिंग भर देना। जहाँ पे तुम्हें लगे कॉलेजेस मिल रहे हैं, कंपेयर करना कॉलेजेस को और सीनियर्स के साथ बात करना, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा ये सारे के सारे ऑप्शंस का। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें ट्रिपल आईआईटीज़ की। अब ट्रिपल आईआईटीज़ के बारे में ना बच्चों को बहुत कम पता होता है। तो जैसे ट्रिपल आईआईटीज़ की और जीएफटीआईज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो ट्रिपल आई अभी आगे ना क्या होता है कि ट्रिपल आईआईटीज़ जो है ना उनके प्लेसमेंट्स अगर आप उठा के देखोगे, तो वो लगातार मतलब आईआईटी से बेटर प्लेसमेंट्स निकाल रहे हैं। तो ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर ये 2 कॉलेजेस हैं जिनका सेपरेट फॉर्म आता है। और ये तो जैसे ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद को तो क्या होता है कि यूजीई का एक फॉर्म होता है, यूजीई का एक एग्जाम होता है बेसिकली, तो वो आप फिल कर सकते हो। यूजीई का जो एग्जाम होता है उसमें 2 तरीके के एग्जाम से लेते हैं, आरईएपी और एक एसयूपीआर। तो अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसके बाद ये एक इंटरव्यू लेते हैं और फिर ये 5 ईयर कोर्स में आपको एनरोल कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। ट्रिपल आईटी यूजी का एवरेज पैकेज जो है वो 30 लाख एलपीए के आसपास है, 30 और 30-35 तक चला जाता है, मतलब मान लो आईआईटी से भी बेटर हो गया। फिर ये मेंस के थ्रू भी एडमिशन लेता है बट मेंस के थ्रू ये 99.99 परसेंटाइल पे जाएगा। यूजीई का जो एग्जाम आता है, यूजी डबल ई का एग्जाम जो आता है उसके थ्रू आपको आसानी से कॉलेज मिल जाता है एज कम्पेयर टू मेंस, ठीक है? तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर का इसका तो डायरेक्ट फॉर्म आता है, ये तो थोड़ा हाई कट ऑफ पे जाता है, 4000 से 12000 रैंक तक जनरल कैंडिडेट के लिए। फिर ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी कट ऑफ काफी डिफर करते हैं, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। फिर अगर हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली की, तो ये आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलता है। तो होम स्टेट, अदर स्टेट दोनों फैक्टर्स इसमें लगते हैं। तो ये देखो मैंने होम स्टेट और अदर स्टेट की कट ऑफ यहाँ पे डाल दी है, छोटी सी आप देख सकते हो। होम स्टेट के लिए 32,000 रैंक तक जाएगा ये और जनरल कैंडिडेट के लिए, और अदर स्टेट में 11,000 रैंक तक जाएगा। तो जो बच्चे मतलब आपके होम स्टेट में लाए करते हैं और दिल्ली में लाए करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर बाकी के सारे ट्रिपल आईटीज जो है वो आपको जोसा से मिलते हैं। तो जनरल कैंडिडेट को 60,000 रैंक तक और ईडब्ल्यूएस को 80,000 रैंक तक और एससी एसटी स्टूडेंट्स को 1,30,000 रैंक तक ये सारे ट्रिपल आईटीज मिल जाते हैं। अब मैं आपको कुछ लो रैंक ट्रिपल आईटीज बताता हूँ जो कि प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी बढ़िया करने वाले हैं। एक तो ट्रिपल आईटी जबलपुर, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये एक एमपी का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। फिर ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, धारवाड़, कोटायाम, ये कोटायाम के बारे में एक बड़ी फेमस बात बताता हूँ आपको, इसका जो करिकुलम है ना वो कुछ कुछ ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसा है। तो लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि एक कॉलेज का कल्चर होता है, वो करिकुलम से डिसाइड होता है, बिकॉज ट्रिपल आईटी अपने करिकुलम के लिए फेमस होते हैं क्योंकि काफी हार्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो अगर करिकुलम वैसा होगा तो कुछ सालों में आपको क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी वैसे मिलने वाले हैं और कॉलेज भी धीरे धीरे प्लेसमेंट वाइज ही ऊपर जाता जाएगा, तो ये काफी ऊपर जाने वाला कॉलेज है। फिर ट्रिपल आईटी कल्याणी, कुरनूल, ऊना, रांची, भागलपुर, भागलपुर भी काफी लो रैंक तक जाता है, बट वही है थोड़ा लोकेशन इसका बहुत प्राइम नहीं है। फिर ट्रिपल आईटी मणिपुर, तो ये सारे के सारे ट्रिपल आईटीज काफी लो रैंक तक 80,000 1 लाख रैंक तक भी चले जाते हैं और यहाँ पर आपको प्लेसमेंट काफी बढ़िया देखने को मिलती है, ठीक है? फिर अगर हम लोग बात करेंगे जीएफटीआईएस की, तो देखो जीएफटीआईएस में मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज सजेस्ट करता हूँ जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं सजेस्ट करेगा, ठीक है? मतलब ये चीजें आपको खाली मैं ही बता सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हमारा चैनल में सब्सक्राइब करके रखोगे तो ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। बीआईटी मेसरा करके एक ट्रिपल एक जीएफटीआई है, जीएफटीआई बेसिकली जोसा के काउंसलिंग के थ्रू ही मिलते हैं। जोसा काउंसलिंग में जब आप बैठते हो तो आपको क्या क्या मिलता है बेटा, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और आईआईटीज, ठीक है? अब अगर मैं आपको जीएफटीआईज के बारे में बताऊं तो बीआईटी मेसरा, इसका जो मेन कैंपस है मेसरा के अंदर है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत लो रैंक पे जाता है। फिर मैं आपको एक कॉलेज के बारे में बताता हूँ विच इज पीईसी चंडीगढ़। अब इस कॉलेज के बारे में मैं इतना दिल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है, जो हर्ष है, आपको वीडियो में देखने को मिलता है मेरे कभी कभी, वो पीईसी चंडीगढ़ से ही है।
तो ही इज इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में ही है, सेकंड सेमेस्टर है। तो पीईसी चंडीगढ़ जो कॉलेज है भाई, ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके प्लेसमेंट्स अगर आप देखोगे तो आप शॉक रह जाओगे। कोई भी ब्रांच इसके अंदर ऐसी नहीं है जिसका पैकेज 10 एलपीए से कम का हो। मतलब इवन सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में भी 10 एलपीए से ज्यादा के प्लेसमेंट लगे हुए। इंटर्नशिप्स इतनी बढ़िया करते हैं बच्चे यहाँ पे, कॉलेज का कल्चर इतना बढ़िया है, कॉलेज के एकेडमिक्स बिल्कुल ही हल्के हैं, और कॉलेज इतना शांत और इतना बढ़िया कैंपस में बना हुआ है कि आप इस कॉलेज में चले जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। लेकिन ये कॉलेज जो है बच्चों को बहुत कम इसका आइडिया होता है, जो ये चंडीगढ़ हरियाणा वाली बेल्ट में जो बच्चे रहते हैं, पंजाब वाली बेल्ट में रहते हैं, इन बच्चों को पता होता है, बट ये यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब बच्चों को नहीं पता होता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है जीएफटीआई के लिए, बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत सारे एनआईटीज के ऊपर भी प्रेफर करना चाहिए। फिर एक ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, दिस इज नॉट अ ट्रिपल आईटी, दिस इज अ जीएफटीआई। ये भी आपको जीएफटीआई में कंसीडर करके मिलता है, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ये मैंने रैंक्स लिख दिए मोटी मोटी, जनरल के लिए 60,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 80,000, एससी एसटी के लिए 1,20,000। अब देखो लास्ट ब्रांच तक ही जाओगे तो नंबर और नीचे चला जाएगा, ये मैं आपको ऑप्टिमम ब्रांच तक बता रहा हूँ, मतलब मैकेनिकल सिविल तक चल जाती है, प्रोडक्शन तक चल जाती है। अब आप सोचोगे नहीं यार मैं तो केमिस्ट्री पढ़ूंगा या मैं तो और नीचे जाऊंगा, समझ रहे हो, मतलब 5 ईयर कोर्स सिविल में करूंगा तो फिर वो मतलब और भी नीचे चली जाएगी, 60,000, 80,000, 1 लाख रैंक तक भी चला जाता है चीज। बट कॉलेज आप जो हो अच्छा चूज कर सकते हो। बाकी सारे जीएफटीआई जो है वो आपको बहुत लो रैंक तक मिलते हैं, जनरल के लिए 1.5 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 लाख, एससी एसटी के लिए 4 लाख। ये सीआरएल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट कैटेगरी रैंक, ठीक है, ये कैटेगरी रैंक नहीं, सीआरएल रैंक। तो ऑप्शन तो नीचे तक आते हैं, बट वही बात है बेटा, कॉलेजेस ये बहुत कोई खास नहीं है नीचे के, और जीएफटीएस की अगर मैं बात करूंगा, एक इसमें और कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वो फिर भी देख सकते हो। बट बाकी सारे कॉलेजेस इसमें एवरेज ही हैं, कोई बहुत खास कॉलेजेस इसमें नहीं देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। मैं जो चीज जैसी है आपको वैसी बताऊंगा, और मैं आपको क्यों शुगर कोट करूंगा। तो ये सारी की सारी चीज आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीएस सब कवर करने की कोशिश करी, प्राइवेट कॉलेज कवर करने की कोशिश करी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज कवर करने की कोशिश करी है। सारा मैंने डिस्कशन देखो बहुत डिटेल में करा है, बट जो भी चीज मैंने यहाँ पर बोली है ना, देखो मैं ये सारी चीजें दिल से आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको कॉलेज दिला के रहूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करूंगा, फ्री में मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा बैठ के यहाँ पर, और डिटेल में करूंगा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, साइनिंग ऑफ।